तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शबा शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाई जाएं और यहोवा का राज्य इस पूरी दुनिया में आने पाए, सुसमाचार की आग पूरी दुनिया में फैलने पाए और इजराइल के जो 12 गोत्र हैं, अफ्रेम का घराना है, मनशे का घराना है, वो बचाया जाए और अब्बा की मर्जी पूरी हो। यशवा है मशियाक के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो प्रिय अजीजों, यीशु मसीह के बड़े फजल के द्वारा हम इस विषय के ऊपर सीख रहे हैं कि मसीह के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हम इस विषय के ऊपर कंटिन्यू सीखते आ रहे हैं और हमने बहुत सारी भेद की बातों को इस विषय से टच किया है, सीखा है और आज हम उसके 11वें भाग के अंदर हैं और जहां आज हम सीखने वाले हैं कि आज मसीह कलीसिया कैसे भटक रही है, कैसे वो कलीसिया जिसकी नींव यीशु मसीह ने रखी थी और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर कभी भी प्रबल नहीं हो पाएंगे। उस कलीसिया के बारे में बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि जब वो कलीसिया बनी तो उस कलीसिया के अंदर स्वर्गदूत आकर उनके साथ संगति किया करते थे। वो कलीसिया प्रार्थना करने में लौलीन थी। वो कलीसिया यहोवा के वचनों को पढ़ने में, ढूंढने में लौलीन थी। वचन के अंदर लिखा है कि बीरिया की जो कलीसिया थी, जब वो वचन को सुनती थी तो आकर घर के अंदर आकर कलाम के अंदर, बाइबल के अंदर से ढूंढती थी कि जो वचन हम सुनकर आए क्या ऐसे ही लिखा भी है या नहीं है। ढूंढती थी उनको। तो जिस कलीसिया की नींव मेरे द्रोही यशवा है मशियाक ने रखी, वो कलीसिया भटकने वाली कलीसिया नहीं थी। लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि मसीह की जो कलीसिया है वो भटक रही है, वो भरमाई जा रही है। और वो कैसे भरमाई जा रही है, आए हम वचन से सीखें और सावधान हो कि हम भरमाए ना जाएं, हम भटके ना। क्योंकि मत्ती 24:4 के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें बहकाने ना पाए। हम इस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि सावधान रहो, बी केयरफुल, बी अलर्ट, कोई तुम्हें बहकाने ना पाए, कोई तुम्हें भटकाने ना पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। तुम सावधान रहो। और आज मसीह कलीसिया सावधान नहीं है, इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार से वो भटकाई जा रही है। भिन्न भिन्न प्रकार से आज वो शिकार हो रही है भेड़िए का। तो कैसे शिकार हो रही है, कैसे वो भरमाई जा रही है, कैसे वो बहकाई जा रही है, आए हम कलाम से सीखे, आए हम कलाम से जाने। क्यों आज मसीह कलीसिया का ध्यान यहोवा के वचनों के ऊपर नहीं है। आज मसीह कलीसिया के पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि वो वचन को पढ़े। मसीह कलीसिया के पास आज बिल्कुल भी समय नहीं है कि वो वचनों के ऊपर मनन करे, वचनों के ऊपर ध्यान करे, वचनों के ऊपर खोजबीन करे कि वचन क्या कहता है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी बातें क्या है। आज मसीह कलीसिया के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। इसलिए आज की कलीसिया जो सुनाया गया उसे बड़े आराम से सुन लेती है, जो बताया गया उसे बड़े आराम से सुन लिया, जो अपने मतलब का है उसे ले लिया, बाकी छोड़ दिया और जीवन ऐसे ही बुराई के अंदर, गुनाह के अंदर चल रहा है। और मसीह कलीसिया आज किस तरीके से भरमाई जा रही है, आए बाइबल के अंदर से देखेंगे। जब हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय उसके 13 और 14 वचन को, यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय 13 और 14 वचन लिखा है, सामरिया के भविष्यवक्ताओं में मैंने ऐसी यह मूर्खता देखी कि वो बाल के नाम से भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा इजराइल को भटका देते हैं। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे आने से पहले झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वो चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। जिस कलीसिया को मसीह ने चुना, अलग किया कि वो कलीसिया मसीह की कलीसिया हो और वो फल लेकर आए, वो कलीसिया
जो लोगों के आंसुओं को पोंछे, वो कलीसिया जो मसीह के साथ दुख उठाए, मसीह में होकर एक दूसरे के आंसू पोंछे, एक दूसरे को प्रेम करे। लेकिन नबियों ने क्या किया? झूठे भविष्यवक्ताओं ने क्या किया? लिखा है, परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते। अर्थात भविचार, पखंड, वे कुकर्मियों को ऐसा हियाब बनाते हैं कि वे अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। और सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और गमोरियों के समान हो गए हैं। प्रिय जीजो, अगर आप बाइबल का इतिहास उठाकर देखें तो जितने भी नबी आए, एक भी नबी का लोगों ने आदर सत्कार नहीं किया। जितने भी नबी आए, एक भी नबी को लोगों ने उसका आदर नहीं किया। जितने भी नबी आए, आप बाइबल का इतिहास उठाकर देखें कि कोई भी ऐसा नबी नहीं हुआ जो बहुत मालामाल हो, जिसके पास बहुत धन संपत्ति हो और वो बड़े मजे से खा पी रहा है, चैन से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये बाइबल के अंदर हम देखें, जितने भी खादिम आए यहोवा के, जितने भी नबी थे, लोग उनके आगे पीछे भाग रहे हो, लोग उनकी हां में हां मिला रहे हो। कोई भी ऐसा नहीं हुआ। क्यों? वो नबी थे जिन्होंने यहोवा का कलाम पाकर लोगों से बातचीत की। बाइबल का इतिहास उठाकर आप देखें, यशाया नबी था, यिर्मयाह नबी था। ये वो नबी थे जिन्होंने यहोवा से लिया और लोगों को दिया। इनके जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े दर्शन थे। एलिया नबी के बारे में देखें, एलीशा के बारे में देखें, मूसा नबी के बारे में देखें, बहुत सारे नबी, योना नबी है। लेकिन लोग इनके पीछे नहीं हैं। लोग इनका आदर सत्कार नहीं करते। इनका इतिहास बताता है, यिर्मयाह को बड़ी बेरहमी से मारा गया। यशाया को पेड़ के अंदर डालकर उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और इतनी भयानक कलेश और भयानक सताओं में उस समय के नबी रहते थे, मारे मारे फिरते थे, दुख उठाते थे, पीड़ा में थे। क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा था? लेकिन आज के नबियों को उठा के देख लीजिए, बहुत सारा धन संपत्ति आज के नबियों के पास है। आज के सेवकों के पास भीड़ है, पब्लिक उनके पीछे है। पब्लिक हर कुछ, सब कुछ करने को तैयार है। एक बहुत बड़ी पब्लिक कलीसिया उनके पीछे है। इतना ज्यादा आदर और सत्कार और पब्लिसिटी उनकी है। फेसबुक भरा हुआ है, यूट्यूब भरा हुआ है, हर जगह वो फेमस हो रखे हैं। लेकिन बाइबल के नबियों को उठाकर यदि हम देखें, बाइबल के सेवकों को उठाकर देखें, तो वो बड़े पीड़ा में थे, बड़े दुखों में थे। उनका जीवन बड़े कलेश के अंदर था। क्यों ऐसा था? क्योंकि वो जो नबी थे, वो ये बताते थे लोगों के अंदर के पाप के बारे में। वो लोगों को बताते थे कि तुम्हारे जीवन के अंदर ये गुनाह है, ये पाप है। और जब लोगों के सामने उनका पाप आ जाता था, जब लोगों के सामने उनकी बुराई आ जाती थी, तो लोग अपने कानों को फेर लिया करते थे। जब यिर्मयाह नबी ने बताया लोगों को कि तुम्हारी बुराई किस कदर आसमान तक पहुंच रही है, तो लोगों ने कान फेर लिए। जब यशाया नबी ने लोगों को बताया, तो लोगों ने मुंह, अपनी आंखें बंद कर ली, अपने कान फेर लिए। क्यों? क्योंकि वो नबी सच में यहोवा की ओर से थे। वो नबी लोगों के गुनाहों के बारे में उनको बता रहे थे, लोगों के पापों के बारे में उनको बता रहे थे, और उन्हें पश्चाताप का संदेश दे रहे थे कि वो अपने गुनाहों से मन फिराए, पापों से तौबा करे। लेकिन आजकल के नबी क्या कर रहे हैं? आजकल के सेवक क्या कर रहे हैं? लोगों को अपने पीछे लगा रहे हैं, मसीह की कलीसिया को अपने पीछे लगा रहे हैं।
और कलीसिया भी बड़ी भोली भाली बनकर वचनों से आंख मूंदे हुए बड़े ही आसानी से वो भटकती जा रही है, भटकती जा रही है और भटकती ही जा रही है। पर बाइबल के दिनों में ऐसा नहीं था। बाइबल के दिनों के अंदर जो व्यक्ति ईमानदारी से चलता था वो ईमानदारी से चल रहा था, और जो झूठे लोग थे वो गुनाह के अंदर, पाप के अंदर भटके हुए थे, झूठे नबियों के वश में थे और वो नाश के कगार के ऊपर थे। आज क्या हो रहा है? लिखा है यिर्मयाह के समय में क्या हुआ कि वो नबी व्यभिचार करते थे, पखंड करते थे, और लिखा कुकर्मियों को ऐसा हिया बंधाते थे कि वो अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते थे। क्या आज पश्चाताप का प्रचार है नबियों के पास? आज के नबी क्या गुनाह के बारे में प्रचार कर रहे हैं? क्या नरक के बारे में कोई प्रचार कर रहा है? क्या व्यभिचार के बारे में कोई प्रचार कर रहा है? लोगों के जीवन में इतनी सारी बुराइयां भरी हुई है, गुनाह भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है, और वो उनके लिए आशीष और बरकत और आशीष और बरकत और धन और संपत्ति की बस कामना कर रहे हैं। और बिल्कुल आज ऐसा ही मसीह कलीसिया का ध्यान भी हो चुका है कि वो सोचते हैं मेरे पास धन है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास अच्छा पैसा है, अच्छी जॉब है, आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूं। आजकल के सेवक उन भेड़ों के पीछे जिनके पास बहुत सारा माल है, जो अमीर है, जिनके पास पैसा है, लेकिन जो गरीब है, जिनके पास कुछ नहीं, उनके पीछे कोई नहीं, उनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं, उनके आंसू को पोंछने वाला कोई भी नहीं है, उनकी सुधि लेने वाला कोई भी नहीं है। भले चंगों के पीछे हर कोई लगा हुआ है, हर कोई जा रहा है भले चंगे के पास, लेकिन बीमार के पास जाने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं जाने वाला कि उनकी सुधि ली जाए, उनके साथ बैठकर प्रार्थना की जाए, उनके आंसुओं को पूछा जाए, उनसे पूछा जाए तुम्हें क्या कमी है और उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए। क्यों? क्योंकि इन झूठे भविष्यवक्ताओं ने, झूठे सेवकों ने मसीह कलीसिया को स्वार्थी, लालची और घमंडी बनाकर रख दिया है। आज ऐसा हाल कलीसिया का हो चुका है कि कलीसिया को कोई परवाह नहीं कि कोई मर रहा है या जी रहा है, कोई परवाह नहीं है। क्या हम सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचते रहते? क्या हम सिर्फ अपने ही बात स्वार्थ की सिद्धि में नहीं लगे हुए? क्यों ये बातें? क्योंकि आशीष, आशीष और आशीष का प्रचार ही आज हमें सुनने को मिलता है। कहीं ज्ञान का प्रचार है, कहीं आशीष का प्रचार है, तौबा का प्रचार कहीं नहीं है, नरक का प्रचार कहीं नहीं है। लोगों के गुनाहों के बारे में आज कोई भी नहीं बता रहा, और मसीह की भेड़े बड़े ही ध्यान से हमारा, वो अपने आप को इतना धर्मी समझते हैं कि सोचते हैं हमारा, हमसे बड़ा धर्मी तो और कोई है ही नहीं। आज प्रचार सिर्फ बोने के लिए है, बीज बो, दो, दान दो, दान दो, दान दो, बस। तौबा का प्रचार कहीं नहीं। लोगों के जीवन में बुराइयां भरी हुई हैं, ठूस ठूस के भरी हुई हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं। क्या हो रहा है? मसीह की कलीसिया आज भटकती जा रही है। मेरे प्रियो, हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, हमें आंसू बहाने की जरूरत है, हमें यहोवा के सामने दीन होने की जरूरत है। आज हमारे भाई बहन उन झूठी शिक्षाओं में दम तोड़ रहे हैं, उन झूठी अभिलाषाओं में, झूठी बातों में वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, और आंखें जाकर नरक में ही खुलेंगी। लेकिन आपके बहे हुए आंसू, आपकी की गई दुआएं, यदि आप जाग जाएंगे तो वो आपके भाई को बचा सकती है। प्रिय चीजों, अब्राहम ने अपनी आंखें मूंद के नहीं रखी, लेकिन जैसे उसे पता चला कि सदोम और गमोरा नाश होने वाले हैं, उसने अपनी आंखें खोली और वो विनती करने लगा, वो निवेदन करने लगा, वो गिड़गिड़ाने लगा, और उसकी गिड़गिड़ाना,
उसका निवेदन, उसका विनती स्वीकार किया गया और लूत बचा लिया। क्या हुआ था लूत के साथ? सदोम और गमोरा की धन संपत्ति, वहां की खूबसूरती, वहां का ऐशो आराम उसे वहां खींच के ले गया। और क्या आज मसीह कलीसिया को ये सारी चीजें खींच के नहीं लेके जा रहे? क्या आज मसीह की कलीसिया को ये सारी चीजें भरमा नहीं रही? आज हमारे माइंड के सामने क्या चलता रहता है कि मैं अच्छा बिजनेस करूंगा, मैं अच्छी जॉब करूंगा, मेरे पास अच्छा धन संपत्ति होगा, मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं सिद्ध हो जाऊंगा। हमारी आंखों के सामने क्या चलता रहता है? हमारे जहन के अंदर, हमारे मन के अंदर क्या चलता रहता है? क्या मसीह है? क्या मसीह की शिक्षा है, उसका वचन है? नहीं। सिर्फ फेमस होना, प्रसिद्धि लेना, अमीर होना। हर कोई अमीर बनना चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अमीर ना बने, पर मेरे कहने का अर्थ है आपका ध्यान सिर्फ अमीर बनने में ही ना लगा रहे, आपका ध्यान सिर्फ अपनी सुख विलास की चीजों में ही ना लगा रहे, पर आपका ध्यान मसीह के वचनों में लगा रहे। क्योंकि आज के जो प्रचार है, आज के जो वचन आप सुन रहे हैं, आज की जो चीजें हो देखने में आ रही है, वो सिर्फ आपके सुख और समृद्धि की है, आपकी शांति की है। यिर्मयाह 23:15 क्या लिखा है? इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में कहता है, देख मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। क्या आज कलीसिया के अंदर भक्तिहीनता नहीं फैली हुई? चालू आराधना कलीसिया के अंदर है, चालू प्रार्थना कलीसिया के अंदर है, हंसी मजाक कलीसिया के अंदर है, कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई वचन के कारण सीरियस नहीं है। क्या हो रहा है? इन वचनों के कारण भक्तिहीनता फैल रही। आज प्रचारक का प्रचार मसीह के पीछे लगाने का नहीं, लोगों को अपने पीछे लगाने का है। और भेड़ भी बड़ी आंखें मूंद कर भोली भाली सेवकों के पीछे लगी हुई है। मेरे प्रियो, वचनों को सही रीति से पढ़ें, सही रीति से उनके ऊपर मनन करें और सच्चाई के पीछे आए। झूठे नबियों के पीछे मत भागें, झूठे भविष्य वक्ताओं के पीछे ना जाएं। यीशु मसीह ने कहा, सावधान कोई तुम्हें बहकाने ना पाए। और आज मसीह की कलीसिया को झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, जो खुद भी बहके हुए, वो भटकाए जा रहे हैं, वो भरमाए जा रहे हैं। आज तौबा का प्रचार नहीं है, आज प्रेम का प्रचार नहीं है, आज दया का प्रचार नहीं, आज माफी का प्रचार नहीं, आज तरस का प्रचार नहीं है। सिर्फ लुभावने वाली बातें हैं जो लोगों को पास्टरों की ओर और सेवकों की ओर आकर्षित कर रही हैं, भेड़ों को आकर्षित कर रही है, और भेड़ें बड़े ध्यान से जाकर भटकती जा रही हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का समय बहुत निकट और ये बातें होनी थी, क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात की भविष्यवाणी की कि सावधान कोई तुम्हें बहकाने ना पाए, क्योंकि उस समय ऐसे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हो सकता है हम सही रीति से चल रहे हो, हम वचन के ऊपर ध्यान लगाए हुए हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे भाई बहन उन झूठे नबियों में, झूठे भविष्यवक्ताओं में फंसे हुए हैं। उनके जीवन के अंदर लाख बुराइयां भरी हुई हैं, गुनाह की गंदगियां भरी हुई हैं, लेकिन वो मन नहीं फिराना चाहते। क्यों? क्योंकि कोई उन्हें समझाने वाला नहीं, कोई उन्हें बताने वाला नहीं है उनके पापों के बारे में। क्या हम जा सकते हैं उन्हें बताने के लिए? क्या हम जा सकते हैं उन्हें समझाने के लिए? क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम ऐसे लोगों के लिए इस वक्त जो इस सही में गलत प्रचार कर रहे हैं, सही में गलत भविष्यवाणियां कर रहे हैं, भटके हुए हैं, क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए आंसू बहा सकते हैं? आपके बहाए गए आंसू, आपकी की गई प्रार्थनाएं वहां से बहुत सारी भेड़ों को बचाने के काम आएगी।
उस व्यक्ति का जीवन बदलने के काम आएगी। अगर यहोवा मसीह विरोधियों को बदल सकता है तो क्या उनको नहीं बदल सकता? आज मसीह के साथ चल रहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आज भी तौबा करने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है। और जब वो तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह उन्हें गले से लगाता है, उन्हें स्वीकार करता है। वो नाम के तो मसीह हैं, लेकिन आज भी वो अन्य जाति हैं, वो पापी हैं, क्योंकि उनका जीवन बुराई के अंदर है। मेरे प्रियो, यदि हम एक भी ऐसी रूह को ले आएंगे तो समझ लीजिए वचन के अंदर लिखा है कि हम उसको बचाने वाले बनेंगे, उसकी आत्मा को नरक की आग से निकालकर स्वर्ग में पहुंचाने वाले बनेंगे। और सच में हम स्वर्गदूतों को आनंद बनाने का एक कारण बनेंगे। इसलिए आए हम अपनी आंखें को खोले, आंखें मूंदे ना रहें। क्या लिखा आगे वचन में? लिखा यिर्मयाह 23 अध्याय 16-17 वचन, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यह कहता है कि इन भविष्यवक्ताओं की बातों की और तुम जो भविष्यवाणी करते हो कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करते हैं, यहोवा मुझे दिखा रहा है कि तुम्हारा वीजा लगने वाला है, तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम्हें बच्चा मिलने वाला है, तुम्हें यह आशीष मिलेगी, तुम्हें वो आशीष मिलेगी। यहोवा मुझे ये दिखाता है, आत्मा मुझे ये बता रहा, आत्मा मुझे वो बता रहा है। ये कहता है कि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का झूठा दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, और लिखा अपने ही मन की बातें कहते हैं। आज जो नबी बोलते हैं कि यहोवा मुझे बता रहा है, आत्मा मुझे बता रहा है, ये यहोवा के मन की बात नहीं, वचन में लिखा है ये अपने मन की बातें कहते हैं। और जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, उन भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। उनके लिए शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको चिताते नहीं है कि तुम्हारे जीवन में तो पाप भरा हुआ है, उसकी तौबा करो, मन फिराओ। पर क्या उसे आशीष और आशीष और आशीष ही देते रहते हैं। पीछे पीछे उनकी बड़ी बातें होती हैं, नो डाउट, पीछे उनकी उनके बारे में बातचीत होगी, लेकिन उनके सामने कोई उन्हें बताने वाला नहीं है। और भेड़ें नाश हो रही हैं, भेड़ें गुनाह में मर रही हैं। आए हम अपनी आंखों को बंद करके ना रखें, आंखें खोले, खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाएं। प्रिय सीसो, लिखा है जितने लोग अपने हट पर चलते हैं उनसे कहते तुम पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। यिर्मयाह 50 अध्याय 6 वचन लिखा है मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गए हैं। क्या ऐसा नहीं हुआ? आज अपने जीवन को चेक करें, क्या सच में हमारी मसीहत बाइबल के अनुसार है? क्या सच में हमारा जीवन बाइबल के अनुसार है? या हम सिर्फ लोगों को खुश करने में लगे हुए, नबियों को खुश करने में लगे हुए, अपने स्वार्थ और अपनी अभिलाषाओं में के लिए जी रहे हैं, ना कि मसीह के लिए? अपने जीवन को चेक करें, क्योंकि आज 90% मसीह कलीसिया भटक चुकी है प्रिय सीसो, और उस भटकी हुई कलीसिया को वापस लाना बहुत जरूरी है। याद रखें, हमारे बहाए गए आंसू, हमारी की गई दुआएं उस भटकी हुई रूहों को, भटके हुए जीवन को यहोवा के पास लाने के लिए वो एक बड़ा कार्य करेंगे प्रिय सीसो, क्योंकि यहोवा धर्मी जन के आंसुओं को देखता है, धर्मी जन की प्रार्थनाओं को यहोवा सुनता है। जब इजरायली लोग भटक गए थे और मिस्र जाने की डिमांड कर रहे थे, उन्होंने बछड़ा बना लिया था, उन्होंने बलवा किया था, उस समय मूसा ने आंसू बहाए, उस समय मूसा गिड़गिड़ाया, उस समय मूसा ने प्रार्थना की और यहोवा ने उस भटकी रूहों के ऊपर दया की, उन्हें नाश होने से बचाया। मेरे प्रियो, आए हम अपने जीवन को चेक करें, कहीं हम गुनाह के साथ तो अपना जीवन नहीं बिता रहे, पाप के साथ अपना जीवन तो नहीं बिता रहे, और यदि बिता रहे हैं तो आज हमें तौबा करने की जरूरत है, हमें मन फिराने की जरूरत है, क्योंकि मसीह जीवन हर रोज का जीवन है। हर रोज यहोवा, हर समय यहोवा हमें देखता है, और इंसान अपने गुनाहों के बारे में स्वयं जानता है और यहोवा जानता है।
आए हम खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाएं। वचन के अंदर लिखा मीका 3 अध्याय 5 से 7 वचन, यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं। वो देखते हैं यहां से पैसा ज्यादा आ रहा है, ओ शांति, सब ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। लेकिन लिखा यदि कोई उनके मुंह में कुछ ना दे तो उनके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार रहते हैं। इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन न मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी न कर सकोगे। भविष्यवक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। दर्शी लज्जित होंगे और भावी करने वाले के मुंह काले होंगे और सब के सब अपने होठों को इसलिए ढांपेंगे कि वह यहोवा की ओर से उत्तर उन्हें नहीं मिलता। प्रिय अजीजों, आज ऐसा ही हो रहा है और यहोवा का बड़ा क्रोध उनके ऊपर आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा उस दिन बहुतेरे आएंगे मेरे पास जो कहेंगे अदोनी हमने तेरे नाम से ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा मैं उन्हें मना कर दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े खादिमों की गवाही है जो अपने जीवन में भटक गए थे, लेकिन कुछ लोगों की आंसुओं के कारण, प्रार्थनाओं के कारण आज वो सही मार्ग पे हैं, सही ट्रैक पे हैं। आज बहुत सारे खादिम भटक गए हैं, आज बहुत सारे मसीह सेवक भटक गए हैं, बहुत सारे कलीसिया के लोग भटक गए हैं। मेरे प्रियो, ये हमारी जिम्मेवारी है। आए हम उन्हें समझाएं, आए हम उनके लिए प्रार्थना करें, आए हम उनके लिए दुआ करें ताकि वो वापस सही मार्ग पे आ जाए। यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 अध्याय 27 से 29 वचन के अंदर कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नाश नहीं होंगी क्योंकि कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है और कोई भी उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मेरे प्रियो, यदि हम सच में मसीह की भेड़ें हैं तो सिर्फ हम मसीह के वचन को सुनेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे। हम भटकेंगे नहीं, हम किसी पराये के पीछे नहीं जाएंगे, पर मसीह में बने रहेंगे। मसीह की कलीसिया के ऊपर मौत और पताल कभी भी जयवंत नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग भटक कर कलीसिया से बाहर हो गए हैं, हमें उन्हें वापस लाने की जरूरत है, हमें उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। बाइबल के अंदर लिखा यदि धर्मी अपना काम कुटिल काम की ओर बढ़ाए, अपने हाथ को कुटिल काम करने के लिए बढ़ाए, पाप करने के लिए बढ़ाए और तू जाकर उसको चिताएगा और वो मन फिरा लेगा तो फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझसे लेखा नहीं लूंगा। लेकिन धर्मी को जब तू देख रहा है कि वो पाप कर रहा, तू उसे नहीं चिताएगा, तू उसे नहीं बताएगा, तू उसके लिए प्रार्थना नहीं करेगा, तो उसके अधर्म का लेखा, उसके प्राण का लेखा मैं तुझसे लूंगा। यहेजकेल को ये बातें यहोवा ने बताई कि मैं उसके प्राण का लेखा तुझसे लूंगा। लेकिन यदि तू उन्हें बताएगा और फिर भी वो नहीं फिरेंगे, मन नहीं फिराएंगे, तो फिर तू अपने प्राणों को बचाएगा, फिर मैं तुझसे लेखा नहीं लूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, समय है कि हम मसीह की कलीसिया की बदनामी ना करें, मसीह की कलीसिया के ऊपर दोष ना लगाएं, मसीह की कलीसिया के ऊपर इल्जाम ना लगाएं, एक दूसरे के ऊपर ताने ना कसे, एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं, एक दूसरे का उपहास ना करें, एक दूसरे के खिलाफ ना आए, पर उन्हें प्यार से जाकर समझाएं, उन्हें बताएं मेरे भाई मेरी बहन तू इस गुनाह के अंदर है, इस पाप के अंदर है, तौबा कर, मन फिरा। जाए उनके लिए आंसू बहाएं, उनके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि याद रखे, प्रकाशित वाक्य के अंदर ये बात लिखी हुई है कि यहोवा का बड़ा क्रोध इस पृथ्वी के ऊपर भड़क उठा है और उसका क्रोध भड़क उठा है। और जब उसका क्रोध इस्राएलियों के ऊपर भड़का था, उस समय मूसा यहोवा को मनाने के लिए आगे आया और वो मुंह के बल गिर गया। सच में जब उसका क्रोध इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है, आए हम यहोवा के आगे गिरें, आए हम उसके आगे गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें, विनती करें कि वो रूहें नाश ना हो, क्योंकि हमसे उन रूहों का लेखा लिया जाएगा। प्रिय यीशु, कि हम उन रूहों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने घर के लोगों के लिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए, या हम
उन्हें नीचा दिखाते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, उनका अपमान करते हैं, या हम उनके खिलाफ बातें सोचते हैं, हमसे लेखा लिया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा। लेकिन यदि हम उन्हें बताएंगे, यदि हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो हम अपने प्राणों को बचा लेंगे। और हो सकता है कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारा बताना, हमारा समझाना उनके प्राणों को बचा ले। मेरे प्रियो, आज मसीह कलीसिया भटक चुकी है। आए हम उस भटकी हुई कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, उन भटके हुए सेवकों के लिए प्रार्थना करें, उन भटके हुए सेवकों को मसीह के बारे में बताएं, ताकि वो यहोवा के वचन में लौट आए, क्योंकि यहोवा का भयानक क्रोध उन लोगों के ऊपर आने वाला है। तो आज हमने यहोवा अब्बा के पवित्र वचन से सीखा कि मसीह की कलीसिया आज कैसे भटक रही है। प्रिय अजीजों, क्या हम भी उस झुंड में तो नहीं शामिल? यदि हैं तो आज लौट आए, और यदि सच में मसीह के साथ चल रहे हैं तो हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। यहोवा अब्बा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे, और आप सब मसीह में बहुतायत से फल लेकर आए और बने रहे। आप सबको शुभ शलोम। आमीन।